नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह तो आपको पता ही है कि नीतीश कुमार की सरकार तलवार की धार पर है। तेजस्वी यादव पहले दिन से कह रहे हैं कि खेला होगा, और जैसे जैसे निर्णायक घड़ी नजदीक आ रही है, सचमुच उठापटक बहुत तेज हो गई है। एक निर्दलीय विधायक है, 4 विधायक जीतन राम मांझी के हैं, 45 विधायक जेडीयू के हैं और 78 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुल मिलाकर एनडीए के 128 विधायक हैं। बहुमत के लिए चाहिए होते हैं 122, यानी बहुमत से 6 ज्यादा हैं। और एनडीए के पास अगर देखा जाए तो संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं है कि सरकार को पूरी तरह सुरक्षित कहा जाए। एनडीए के 6 विधायक भी गैर हाजिर हो गए तो खेला हो जाएगा। और वही खबर आ गई है, नीतीश कुमार के खास मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू के विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया था। इस भोज में जेडीयू के 6 विधायक नहीं गए। नीतीश कुमार भोज में पहुंचे थे, लेकिन वह 5 मिनट में बिना कुछ खाए वहां से निकल गए। उन 6 विधायकों की खोज खबर शुरू हुई तो पता चला कि गुंजेश्वर साह वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। कहा गया कि उनका होमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। बीमा भारती एक विधायक है, वह कहती हैं कि वह श्रवण कुमार को बता करके अपने क्षेत्र में चली गई थी। देखिए, कोई अपने पत्ते पहले नहीं खोलता, कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है, कोई ट्रैफिक की वजह से नहीं पहुंच पाता, कोई किसी बहाने से अपने क्षेत्र से टाइम पर पहुंच नहीं पाता। खेला होना हो तो ऐसे ही होता है। श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के बहुत नजदीक हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने खेला करने की सिर्फ धमकी दी है, वह लगे भी हुए हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिन ठेकेदारों को उन्होंने काम दिलाया था, उन्हें मैदान में उतार दिया है। वे थैलियां लेकर जेडीयू विधायकों को फांसने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जोरदार अफवाह है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से कहा कि वे अपने विधायकों को सुरक्षित रखें। भाजपा ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया है ताकि कोई इधर उधर हो ही ना सके, और जो ट्रेनिंग कैंप में नहीं पहुंचा तो उस पर निगरानी रख ली जाएगी। सबसे पहला खतरा असल में जीतन राम मांझी से था। मांझी के 4 विधायक हैं और उन्होंने अपनी नाखुशी का इजहार कर ही दिया था कि उनके बेटे को सही विभाग नहीं दिया गया है, कोई भी विकास का विभाग उनको नहीं दिया गया। तो बेटे संतोष सुमन को मिले विभाग पर नाराजगी का इजहार करके उन्होंने नीतीश कुमार की धड़कनें तो बढ़ा ही दी हैं। लालू और तेजस्वी उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे, पहले दिन से कर रहे थे। और यह खबर भी आई थी कि क्योंकि मांझी नाराज हैं, बेटे को सही विभाग नहीं मिला, तो वे इधर आ जाएंगे, और उनको मुख्यमंत्री पद का लालच भी दिया गया था। और मांझी के 4 विधायक टूट जाएं तो नीतीश सरकार डामाडोल हो सकती है। सदन में मत विभाजन के 48 घंटे पहले भी लालू कैंप की कोशिश जारी थी कि मांझी मान जाए। लालू ने सीपीआई एमएल के 2 विधायकों को मांझी के पास भेजा, लेकिन मांझी ने साफ कह दिया कि वह नीतीश के साथ नहीं है, मोदी के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। उन्होंने तो नीतीश के पक्ष में वोटिंग का व्हिप भी जारी कर दिया है, यानी उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन मांझी को मिलकर बाहर निकले सीपीआई एमएल के दोनों विधायकों ने कहा खेला तो होगा। तो अब समझ नहीं आ रही है कि राजनीति में क्या हो रहा है। इसके बावजूद
कि सब लोग कह रहे हैं कि वह नीतीश कुमार के साथ हैं, इसके बावजूद पता नहीं किस भरोसे आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि खेला तो होगा और जोरदार होगा, यह भी कह रहे हैं। यानी 6 नहीं, ज्यादा विधायक टूट सकते हैं। खतरा नीतीश कुमार को भी है, इसीलिए जेडीयू भी विपक्षी खेमे में हाथ पांव मार रही है ताकि उनका कोई विधायक टूटे तो उसकी भरपाई हो जाए। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज रखा है और खतरा तो कांग्रेस को है। शुरू से खबर आ रही है कि 8 से 10 कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं, चुनावी संतुलन बिगड़ चुका है। अब चुनाव की पूरी जो जातीय संतुलन है वो नीतीश कुमार और भाजपा के साथ जा चुके हैं। और लेकिन जिस कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनके विधायक इंटैक्ट हैं, वे भी दावा कर रहे हैं कि खेला होगा और इधर से नहीं उधर से होगा और सरकार गिर जाएगी। यह विजय शंकर दुबे का बयान आया है कि सरकार गिर रही है, जबकि खबर तो यह है कि उनके विधायक गिर रहे हैं। खैर, आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि सरकार हिट विकेट होगी। मान लो खेला हो गया तो क्या राष्ट्रपति राज लगेगा? वैसे राष्ट्रपति राज लगे और लोकसभा के साथ चुनाव हो तो भाजपा और जेडीयू दोनों ही फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और राष्ट्रपति राज लागू ना हो सका, क्योंकि तेजस्वी तो हाथ पांव मारेंगे, वह सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति राज लगे और चुनाव हो, क्योंकि अभी उनका 1.5 साल बकाया पड़ा है। पर पहला सवाल दूसरा है। पहला सवाल यह है स्पीकर का। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। 14 दिन पहले पेश करने का नियम है, 14 दिन पहले पेश हो चुका है। तो जैसे ही सदन की कार्रवाई 12 तारीख को शुरू होगी, विपक्ष सत्ता पक्ष से कहा जाएगा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और 14 दिन का नोटिस हो चुका है। और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 38 विधायकों की जरूरत होगी जो खड़े हो जाएंगे तो उसकी पुष्टि हो जाएगी, तो उन्हें कुर्सी छोड़कर जाना पड़ेगा। यह नियम है। लेकिन याद रखिए, यह बिहार है, यह कुछ भी हो सकता है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि वह अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। उनके इस बयान ने भी जेडीयू की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हो सकता है कि वह पहले अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन करवाने पर अड़ जाएं। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जेडीयू विधायकों को फोन आ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर आकर के मिल रहे हैं तो उन्हें यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि स्पीकर आपकी सदस्यता जाने नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि क्या आरजेडी और स्पीकर इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वह अविश्वास प्रस्ताव से पहले स्पीकर का फैसला करवाएंगे और स्पीकर को बचा लेंगे? तो क्या इतना बड़ा खेला हो रहा है? इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब यह है कि पक्का कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में खेला होने की संभावना तो हमेशा बनी ही रहती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।